हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिक्किम में जो आपदा आई है, झील आउटबर्स्ट हुई है, यानी झील फट गई है, जिसकी वजह से झील का पानी नदी में प्रवाहित होने लगा है और नदी में जल की मात्रा बढ़ने से बांध को खोलना पड़ा और इस वजह से नदी का अपवाह तंत्र बहुत बड़े क्षेत्र में अचानक से बढ़ गया और आसपास के रिहायशी इलाकों में यहाँ तक कि आर्मी के बेस कैंप से 23 जवान भी इस बाढ़ में लापता हो गए। 100 से ज़्यादा सिविलियन और 23 जवान, ये बहुत बड़ी क्षति है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस। तो आज हम इस मुद्दे को समझेंगे कि मुद्दा क्या है और इसके घटित होने के क्या कारण हैं, इसके क्या प्रभाव पड़े हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घटना घटी है। 2013 में उत्तराखंड में भी बादल के फटने के कारण चोराबाड़ी झील आउटबर्स्ट हो गई थी, फट गई थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भी अचानक बाढ़ आई थी और बहुत सारे संख्या में लोग मारे गए थे, क्योंकि वो एक टूरिज्म प्लेस भी है, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो इन सारे मुद्दों को आज देखते हैं, क्या है मुद्दा, क्या हुआ है। तो मुद्दा मैंने आपको बताया क्या हुआ है कि झील फट गई है। कौन सी झील फटी है? यहाँ पे लोनक झील। लोनक झील, ये लोनक झील कहाँ पे है? ये है सिक्किम। ये देख रहे हैं आप, ये है लोनक झील। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है लोनक नदी। लोनक नदी तीस्ता नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, दाहिने तरफ से सहायक नदी। ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी पहुनरी माउंटेन से निकलती है। पहुनरी माउंटेन के जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर जब पिघलता है, मेल्ट होता है ग्लेशियर, तो यहाँ पे एक झील बनती है, चोलामू झील। इस चोलामू झील का जो वाटर है वो एक धारा के रूप में आगे प्रवाहित होता है, जिसे नदी का नाम दिया गया है, यही है तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर है और तीस्ता रिवर की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी है? लोनक नदी, जो कहाँ से निकलती है? लोनक झील से निकलती है। अब इस सेक्टर में हुआ क्या कि बादल फटने के कारण, बादल फटना क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में कोई पर्वतीय अवरोध या वन जैसे अवरोध के कारण बहुत बड़े क्षेत्र का बादल एक ही जगह पे बारिश कर देता है, जिसके कारण अचानक जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसे कहते हैं बादल फटना। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और जिसकी वजह से इस झील में, किस झील में? लोनक झील में जल की मात्रा लगातार बढ़ने लगी। अब यहीं पे हम चुप खा गए, कहाँ पे? इसकी बात में बात करेंगे, पहले इसकी मुद्दे की बात करते हैं। लोनक झील में जल की मात्रा लगातार बढ़ना शुरू हुई, चूँकि यह झील ग्लेशियर झील है। ग्लेशियर झील क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, यदि यहाँ पे समझो आप, ये पर्वत है और ये पूरा ग्लेशियर है, और ये जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इस सेक्टर में जो निचला क्षेत्र है, यहाँ पे इस निचले क्षेत्र में ऐसे गर्तनुमा आकृति बनती है और यहीं पे ये जल इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार से यहाँ एक झील बनी है। इसी झील को, ऐसे ही लोनक झील का भी निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जब ग्लेशियर यहाँ से मेल्ट होकर ग्रेविटी जब इनको नीचे खींचती है, तो ये ग्लेशियर यानी बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े खंड होते हैं, उनके साथ साथ पर्वतों के सेडिमेंट भी आते हैं और ये सेडिमेंट जो होते हैं, ये कुछ झील में भी इकट्ठा होते हैं और कुछ जल के साथ इधर एरिया में भी इकट्ठा होते हैं। और ये जो सेडिमेंट होते हैं, जो हिमोड़ के रूप में जाने जाते हैं, जिसे इंग्लिश में मोरेन कहते हैं, मोरेन। ठीक, चूंकि सेडिमेंट से ये वाला हिस्सा बना है जो झील को घेर रहा है, तो जब झील में जल की मात्रा बढ़ती है तो सेडिमेंट से बना हुआ ये बैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, तो इसको टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जब इस झील में, यानी इस लोनक झील में जल की मात्रा बढ़ी, तो ये मोरेन का जो बैरियर है, ये क्या हो गया? टूट गया और इस वजह से झील में जल आउटफ्लो होना शुरू हो गई। और ये जो जल की मात्रा एक्सेस अमाउंट में है, वो किस रिवर में फ्लो हुई? लोनक रिवर में। और लोनक रिवर से कहाँ पे पहुंची? तीस्ता रिवर में। तीस्ता रिवर में यहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है, ये है लाचेन। लाचेन एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी जान माल की हानि हुई।
उसके बाद आएंगे चांगथांग बांध। तो चांगथांग बांध में भी जल की मात्रा बढ़ गई, तो बांध को भी खोलना पड़ा। जब बांध को खोलना पड़ा तो नदी में जल की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई, तो नदी का जो अपवाह तंत्र है वो अचानक बढ़ गया। जब अचानक बढ़ गया तो आजकल लोग बहुत शौकीन है पर्वतीय क्षेत्रों में और नदी के बैंक पे अपना हैबिटेट बना रहे हैं, अपना आवास बना रहे हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व या संकेंद्रण होता जा रहा है। तो जब नदी में जल की मात्रा अचानक बढ़ी तो सबको बहाते हुए लेके चली गई। और यहीं आगे आने पर बारदंग नामक स्थान है, यहीं पे आर्मी का कैंप था और यहाँ से 23 आर्मी के पर्सन लापता हुए, सिविलियन लापता हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया और वन्यजीवों की भी हानि हुई। इसके साथ साथ आर्मी पर्सन भी लापता है। ये पूरी घटना है। अब इस घटना के कारण क्या लगाया जा रहा है, इस घटना के कारण क्या है? तो इस घटना के कारण को देखने से पहले थोड़ा सा रिवर के बारे में देखो। तीस्ता रिवर यहाँ से आई, फिर बांग्लादेश में फ्लो होना शुरू हुई। बांग्लादेश में किससे मिलती है? जमुना से, जो ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में परिवर्तित नाम है, स्थानीय नाम है। और जमुना में फिर इधर से पद्मा आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए, जो गंगा का परिवर्तित नाम है। फिर मेघना नदी आके इसमें मिलती है, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है और यहीं पे सुंदरवन डेल्टा बनता है। ये ड्रेनेज सिस्टम है। अब कारण की बात करते हैं। इस पूरी घटना का, इस झील के आउटबर्स्ट होने का क्या कारण था? एक तो अचानक कारण था कि बादल का फटना, अत्यधिक बारिश का होना, झील का फटना, ये कारण था। और भी कारण है जिससे जान माल की हानि अत्यधिक हुई है। यदि इन कारणों पर ध्यान दिया जाता तो इन हानि को रोका जा सकता था। रोका नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकते, हाँ कम किया जा सकता था। ठीक है। कारण में पहला कारण क्या है कि 2022 में नवंबर में नेपाल में भूकंप आया था, लगभग 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का, जिसकी वजह से इसका झटका इस सिक्किम क्षेत्र में भी पड़ा था। और यहाँ के चट्टानों के बीच में जो गैप है, वो जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो गया था और गैप बढ़ गया था। इसकी वजह से जब ज़्यादा बारिश हुई तो वाटर रिस के नीचे की तरफ गया और चट्टानों की मजबूती कमज़ोर हो गई और झील आसानी से फट गई। यानी यदि ये झटके हुए तो उस पर रिसर्च होने चाहिए थे और लोगों को वहाँ से विस्थापित करना चाहिए था। खैर, दूसरी चीज़ देखो कि जो कि मैंने आपको बताया, लोना झील एक क्या है? ग्लेशियर झील है। जब भी ग्लेशियर पिघलेगा तो इसमें जल की मात्रा बढ़ेगी और जल की मात्रा बढ़ेगी और अचानक अधिक वर्षा हो गई तो और तेज़ी से बढ़ी। चूँकि मैंने आपको बताया कि यह एक मोरेन से बना हुआ बैरियर है तो ये आसानी से टूट गया। दूसरा रीजन, यानी इस झील के आसपास, ऐसे क्षेत्रों के आसपास लोगों के निवास बनाने से पहले पूरा रिसर्च होना चाहिए। तीसरा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट आई, उसने बोला कि भारत में लगभग 300 से ज़्यादा झील है, जिसमें से 10 झील खतरे के निशान पे हैं, जो कभी भी फट सकती हैं, आउटबर्स्ट हो सकती हैं। उसके बावजूद उन झीलों के किनारे लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, लोग जागरूक नहीं है, लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है, ये रिपोर्ट में ही बन के रह गया। इसके साथ ही ये एक और रिपोर्ट में एक और सूचना थी कि एशिया महाद्वीप में लगभग 10 लाख लोग पर्वतीय क्षेत्रों में 10 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये जो 10 लाख लोग हैं ये भारत में हैं, चीन में हैं और पाकिस्तान में हैं। ठीक, तो ये भी खतरा है कि लोग झील के किनारे, नदी के किनारे, पर्वतों पर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सुंदरता की वजह से। तो ये भी रीज़न है कि इस पे काम नहीं किया गया और लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है कि जब इस प्रकार की आपदाओं से संबंधित कोई भी डेटा गवर्नमेंट के पास होती है तो उस डेटा से लोगों को अवेयर कराना आवश्यक हो जाता है। अब इस घटना का प्रभाव देखते हैं। इस घटना का एक प्रभाव तो आप सबसे पहले देख लिए कि जान माल की हानि होती है, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब किसी की जान से बढ़ के तो और कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, वन्य जीव भी मारे जाते हैं। तीसरी चीज़, मृदा का कटाव भी बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से जल फैलता है आसपास के क्षेत्रों में, तो कृषि फसल भी लॉस होती है, ये भी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क बना है, पुल बना है, बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, वो भी ढह जाती हैं, इसका भी लॉस होता है। तीसरा, जब पानी लंबे समय तक रुका रहता है तो रिश के नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, उसको पीने से हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं और लंबे समय तक पानी के रुकने से मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां होती हैं जो मच्छरों से होती हैं।
उसके बाद जो चूँकि ये आपदा ग्रसित एरिया हो गया तो वहाँ पे स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों की इकोनॉमिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। इस वजह से चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर गया तो लोग जो जिस परिवार के लोग खोए हैं उनको ये सब पूरा मैनेजमेंट किसको देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये इसका प्रभाव हो गया, यानी हानि हो गई। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो सिक्किम में हुई है। 2013 में भी मैंने आपको जैसा बताया कि उत्तराखंड में भी जो ट्रेजेडी आई थी वो भी बादल फटने की वजह से और ग्लेशियर झील के बादल फटने की वजह से अत्यधिक बारिश, इसकी वजह से ग्लेशियर झील फट गई और उत्तराखंड में अचानक बाढ़ आ गया और बहुत सारे श्रद्धालु, चूँकि वहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, तो बहुत सारी संख्या में लोग मारे गए। उसके बावजूद हमने कोई सबक नहीं लिया। इसका एक और एग्जाम्पल है जोशीमठ। जोशीमठ भी मोरेन पे बना हुआ है, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार डेवलप हुआ कि जैसा रिपोर्ट में था कि चूँकि ये मोरेन पे है तो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंस्ट्रक्शन सब जारी रहा। वहाँ पे स्थिति ये हो गई कि लोगों के घर में दरारें पड़ना स्टार्ट हो गए। तो इन सब आपदाओं से भी सीख नहीं ली गई है। तो क्या करने की आवश्यकता है, पहला कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जो जैसे झील फटने वाले क्षेत्र की बात करेंगे, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र को नोटिफाई किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि आप इस एरिया में कम से कम जाए। ठीक, तो ये भी एक इसका सुझाव हो सकता है इस घटना के प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया जाए। जहाँ जहाँ पे लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स, चूँकि टेम्परेचर अप डाउन होगा तब यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, चूँकि ग्रीन हाउस गैस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो अब पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्लेशियर लेक हैं उनके फटने की घटना में बारंबारता बढ़ेगी। अब इस वजह से ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा सकती है और उस ड्रोन की निगरानी के आधार पे घटना घटने से पहले भी लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही हमको सूचना मिली तुरंत सूचना तंत्र इतना डेवलप होना चाहिए, इतना तीव्र होना चाहिए कि लोगों को तुरंत यानी कम से कम समय में सूचित किया जा सके। यह भी टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। तीसरा, निर्माण गतिविधियों में मानक, यानी जैसा मैंने जोशीमठ का एग्जाम्पल दिया कि जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन आम जगह की तरह नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वहाँ का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे भूकंप एरिया में बिल्डिंग के लिए अलग मानक होता है, वैसे यहाँ पे भी पूरा सर्वे होना चाहिए और मानक तैयार होना चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे हानि कम से कम होगी। नेक्स्ट क्या है, अवेयरनेस। पब्लिक को इन घटनाओं के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। जब भी अत्यधिक बारिश हो तो लोगों को नदी के किनारे के क्षेत्र से दूर की तरफ विस्थापित करने की सूचना दे दी जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे और इस स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सिक्किम का पूरा मामला और क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से, किस कारण से घटना घटी और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।